हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो है थर्मल स्टेबिलिटी का। की कंसेप्ट जो है लग जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। अभी जब हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन में लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ये तो हाइड्रोक्साइड दिया है, सारा का हाइड्रोक्साइड दिया है। और जो मेटल्स यूज किए वो है ग्रुप वन मेटल्स, ग्रुप वन मेटल्स। और इसे हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और ये एक सीक्वेंस में होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। तो ये जा रहा है जब डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज और यू कैन से आयनिक साइज, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप वन के, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि LiOH का सबसे मिनिमम दिया है थर्मल स्टेबिलिटी और सीजियम हाइड्रोक्साइड का मैक्सिमम दिया है। तो ये ऐसा होता है कि ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू इसीलिए है क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पर? when the size is going to increase, so with increase in the size of the alkali metal, the lattice enthalpy increases and the thermal stability increases। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैटिस एंथैल्पी जो है, लैटिस एंथैल्पी, ये हम ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी increases। since lattice enthalpy increases implies the thermal stability also increases with size। तो क्या बोलेंगे हम? जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मेटल के पेरोक्साइड गिवन है, सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पेरोक्साइड सारे दिए हैं। तो इसका जो ऑर्डर दिया है, Na2O2 का सबसे मिनिमम दिया है और सबसे मैक्सिमम दिया है CS2O2। तो ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड दिस इज ट्रू बिकॉज what happens is the thermal stability of alkali metal peroxides is going to increase down the group because with increase in size of the alkali metal, the lattice enthalpy increases and the thermal stability increases। So lattice enthalpy यानी Le increases, which will imply that thermal stability increases। इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर लैटिस एंथैल्पी यानी क्रिस्टल का जो लैटिस बनने का जो एंथैल्पी है वो अगर ज्यादा होगा तो हमें मोर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो डीस्ट अनस्टेबल हो जाए। अनस्टेबल यानी वो ब्रेक डाउन हो जाए उसका लैटिस। तो लैटिस अगर उसका एंथैल्पी ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? उसका क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हम जितना भी हीट दे दे वो थोड़ा कम ही ब्रेक डाउन और यू कैन से डिकम्पोज होगा, क्योंकि उसको काफी ज्यादा एंथैल्पी और यू कैन से टेम्परेचर लगेगा, एनर्जी लगेगा उसका लैटिस को ब्रेक डाउन होने पे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो सही ऑप्शन है। तो अभी क्या बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में? Na O2, KO2, RbO2 एंड CsO2 का ये सीक्वेंस दिया है। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज जो सोडियम का जो हो जाता है यहाँ पे NO2 का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो ग्रेटर होता है KO2 से। और बाकी रेस्ट एश्योर्ड बाकी सब तो सेम ही होगा जैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, दैट इज लैटिस एंथैल्पी जैसे जैसे बढ़ेगा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने के कारण थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। पर यहाँ पे O2 है, NaO2 है। NaO2 का मतलब क्या होता है? दे होता है सुपर ऑक्साइड, यानी NO2 जो सुपर ऑक्साइड है, सोडियम सुपर ऑक्साइड जो है उसका जो लैटिस एंथैल्पी होता है वो बेटर होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के कारण, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड से। देयरफॉर क्या बोलेंगे? उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के। एंड देयरफॉर बाद में आगे डाउन द ग्रुप क्या होता है जैसे होना चाहिए, दैट इज द जैसे जैसे साइज बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड देयरफॉर CsO2 का सबसे मैक्सिमम होगा। एंड हेंस वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एंड क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हमारा सही और ऑप्शन सी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हमारे करेक्ट आंसर कौन से? A, B एंड D। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।